अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो फिक्स डिपॉजिट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि फिक्स डिपॉजिट बहुत ज़्यादा खुलवाते हैं बैंकों में जाकर, जो भी पैसे हैं आप फिक्स डिपॉजिट में ही रखना मुनासिब समझते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। क्योंकि साल 2023 में वे व्यक्ति जिन्होंने बहुत ज़्यादा फिक्स डिपॉजिट खुलवा रखी है, अगर कुछ गलतियों को दोहराते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान सहना पड़ सकता है। एक तो इनकम टैक्स की नोटिस आ सकती है और साथ में उनको भारी भरकम टैक्स भी पे करना पड़ सकता है। आज के वीडियो में मैं आपको इन्हीं गलतियों के बारे में बताने वाला हूं और साथ में ये भी बताने वाला हूं किस तरह से इन गलतियों से हम बच सके और कैसे हम अपनी जो फिक्स डिपॉजिट है वहां पर इन्वेस्टमेंट भी कर सके और साथ में जो टैक्स की बेनिफिट है वो भी यहाँ पर अवेल कर सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले बातें कर लेते हैं आखिर किन किन सिचुएशन में इनकम टैक्स की नोटिस आ सकती है फिक्स डिपॉजिट करवाने पर। अगर कोई व्यक्ति फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं किसी भी बैंक में जाकर और वो जो फिक्स डिपॉजिट है वो 10 लाख या फिर जो एग्रीगेट है वो 10 लाख या फिर 10 लाख से ऊपर हो जाए, जो टोटल फिक्स डिपॉजिट अमाउंट है वो 10 लाख या फिर 10 लाख से ऊपर हो जाए, चाहे एक फिक्स डिपॉजिट हो या फिर एक से ज़्यादा फिक्स डिपॉजिट हो, कैश करवा के अगर वो फिक्स डिपॉजिट करते हैं, मतलब कैश पेमेंट करके अगर वो फिक्स डिपॉजिट खुलवाते हैं, तो उस सिचुएशन में उस पेन के अंदर जितनी भी फिक्स डिपॉजिट की ट्रांजैक्शन हो चुकी है उन ट्रांजैक्शन को जो बैंक है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तुरंत ही अवगत करा देते हैं। और उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये जांच में लग जाती है आखिर जो ये फिक्स डिपॉजिट हुई है कैश के द्वारा, वो फिक्स डिपॉजिट उस पर्सन की जो टैक्स की रिटर्न फाइलिंग है उसको मैच करती है या फिर नहीं। अगर रिटर्न फाइलिंग को मैच करती है तो उस सिचुएशन में कुछ भी मैटर नहीं करता है, लेकिन अगर जो रिटर्न फाइलिंग है उसको मैच नहीं करती है, कुछ भी मिसमैच यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शो होता है, तो उस सिचुएशन में उस पर्सन के नाम पर इनकम टैक्स की नोटिस आ सकती है। तो यहाँ पर जो पर्सन है उसको इनकम टैक्स की नोटिस आने पर जवाब देना पड़ता है और ये शो करना पड़ता है जो पैसे उन्होंने कैश के तौर पर फिक्स डिपॉजिट किया है तो वो कैश उनकी कहाँ से आ चुकी है। अगर वो दिखा देते हैं कि हाँ ये एक लीगल सोर्स है तो यहाँ पर उनको कुछ भी मतलब टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर जो सोर्स है उसको वो शो नहीं कर पाते हैं तो उस सिचुएशन में उनको भारी भरकम पेनल्टी पे करना पड़ सकता है। तो ये इनकम टैक्स की जो डिपार्टमेंट की जो नोटिस है उसके को मद्देनजर रखते हुए यही जो सावधानियां हैं उनको मैनेज करना पड़ता है, यही उनको बैलेंस करना पड़ता है। अब चलिए बातें कर लेते हैं जो नॉर्मल गलतियां हम करते हैं किसी भी फिक्स डिपॉजिट को खुलवाते समय। अब से हमने फिक्स डिपॉजिट अपनी जो बैंक में खुलवा रखी है उसको कैश के द्वारा नहीं खुलवाया है, तो उस सिचुएशन में इनकम टैक्स की नोटिस यहाँ पर नहीं आएगी, क्योंकि जो भी पैसे ट्रांसफर होंगे फिक्स डिपॉजिट पर वो पैसे किसी ना किसी अकाउंट से ही ट्रांसफर होंगे और वो अकाउंट में जो भी पैसे रखे हुए हैं वो तो लीगली होती है। तो उस सिचुएशन में अगर कोई व्यक्ति फिक्स डिपॉजिट खुलवाता है, चाहे वो 10 लाख से ऊपर की हो, चाहे वो 1 करोड़ हो, चाहे वो 10 करोड़ की भी फिक्स डिपॉजिट हो, उस सिचुएशन में इनकम टैक्स नोटिस आने की उनकी कोई भी चांसेस नहीं है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे टैक्सेस है जो उन्हें पे करना पड़ सकता है। अब अगर कोई व्यक्ति फिक्स डिपॉजिट खुलवाता है किसी भी बैंक में जाकर, तो फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में एवरी 10 ईयर हमें इंटरेस्ट पे किया जाता है। और जो इंटरेस्ट है एक फाइनेंशियल ईयर में अगर कोई नॉर्मल सिटीजन है, मतलब जो सीनियर सिटीजन नहीं होते हैं, तो उनकी अगर इंटरेस्ट इनकम 40,000 से ऊपर हो जाती है तो उस सिचुएशन में उनको अपनी जो बढ़ी हुई इंटरेस्ट इनकम है उस पर टीडीएस पे करना पड़ सकता है। और इस केस में अगर सीनियर सिटीजन है तो जो ये टीडीएस की जो रिबेट दी गई है, ये जो इंटरेस्ट की रिबेट है वो रखी गई है 50,000 रुपीज़ तक। तो नॉन सीनियर सिटीजन के लिए 40,000 रुपये है और सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 रुपये इंटरेस्ट इनकम एक फाइनेंशियल ईयर में। अब अगर एक फाइनेंशियल ईयर में जो ये इंटरेस्ट की लिमिट रखी गई है 40,000 रुपये फॉर नॉन सीनियर सिटीजन और 50,000 रुपये फॉर सीनियर सिटीजन, इसकी अगर लिमिट एक्सीड हो जाती है, जो इंटरेस्ट की लिमिट है वो एक्सीड हो जाती है फिक्स डिपॉजिट की या फिर रिकरिंग डिपॉजिट की, तो उस सिचुएशन में उस व्यक्ति को 10% टीडीएस पे करना पड़ता है। अगर पेन कार्ड है तो 10% टीडीएस पे करना पड़ता है और अगर पेन कार्ड नहीं है तो उस सिनेरियो में 20% टीडीएस पे करना पड़ता है। सर मैंने बहुत सारी फिक्स डिपॉजिट खुलवा रखी है एक बैंक में और वहाँ पर मेरी जो टोटल इंटरेस्ट इनकम है वो 1 लाख रुपए है एक फाइनेंशियल ईयर में और मैं सीनियर सिटीजन नहीं हूँ। तो उस सिचुएशन में जो मेरी 40,000 तक जो टैक्स की रिबेट है इंटरेस्ट इनकम पर वो मुझे मिल जाएगी, लेकिन जो एक्स्ट्रा 60,000 रुपये है उस पर मुझे 10% यानी कि 6,000 रुपये एज ए टीडीएस पे करना पड़ेगा अगर मेरी पेन कार्ड मेरी जो फिक्स डिपॉजिट से वहाँ पर दी हुई है, और अगर नहीं दी हुई है तो उस सिचुएशन में 20% यानी कि 12,000 रुपये मुझे टीडीएस पे करना पड़ेगा। सेम यहाँ पर सीनियर सिटीजन के केस में भी आ जाती है। अब यहाँ पर ये जो टीडीएस कटती है इसको हम बचा सकते हैं कैसे?
अब अगर हमारी जो एनुअल इनकम है वो 2.5 लाख से नीचे है, अगर हम नॉन सीनियर सिटीजन हैं तो उस केस में अगर हम एक सीनियर सिटीजन है तो 3 लाख से नीचे है, चाहे वो पेंशन इनकम हो चाहे हमारी सैलरी हो, हमारी इंटरेस्ट इनकम को ऐड करके अगर 2.5 लाख या फिर 3 लाख से नीचे आ जाती है तो उस सिनेरियो में हमें फॉर्म 15G और फॉर्म 15H को सबमिट करना पड़ता है अपनी उस बैंक में जाकर जिस बैंक में हमारी फिक्स डिपॉजिट खुलवा रखी है। अब अगर मैं एक नॉन सीनियर सिटीजन हूँ तो फॉर्म 15G मुझे सबमिट करना पड़ता है, और अगर मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ तो मुझे फॉर्म 15H सबमिट करना पड़ता है। ये जो फॉर्म 15G और 15H है ये हमें सबमिट करना पड़ता है अप्रैल के फर्स्ट वीक में या फिर अप्रैल के महीने में, क्योंकि जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाती है। और अगर बीच में हम एक जो फाइनेंशियल ईयर है उसके बीच में अगर हम एक फिक्स डिपॉजिट खुलवाते हैं तो उस सिनेरियो में जब भी हम फिक्स डिपॉजिट खुलवाएंगे ठीक उसी समय हमें फॉर्म 15G या फिर फॉर्म 15H सबमिट कर देना पड़ता है। तो फॉर्म 15G और फॉर्म 15H को सबमिट करने के बाद बैंक हमसे TDS चार्ज नहीं करेगी। हाँ, जो इंटरेस्ट पे होगा वो इंटरेस्ट लेकिन टैक्सेबल होगा। जब भी हमारी जो मैच्योरिटी होगी हमारी फिक्स डिपॉजिट, उस फिक्स डिपॉजिट पर TDS तो नहीं कटेगी, लेकिन जो भी इंटरेस्ट मिलेगी वो इंटरेस्ट फुल्ली टैक्सेबल है। जब भी जिस भी फाइनेंशियल ईयर ये जो हमारे फिक्स डिपॉजिट है ये मैच्योर हो जाएगी, उस फाइनेंशियल ईयर में जब भी हम टैक्स रिटर्न अपनी फाइल करेंगे तो जो ये इंटरेस्ट इनकम है इसे शो करके हमें टैक्स की यहाँ पर जो है टैक्स पे करना पड़ सकता है अगर हम टैक्स के लिए लायबल है तो हम फॉर्म 15G और फॉर्म 15H को देकर हम TDS तो बचा सकते हैं। अब से मेरी जो ये टोटल इनकम है वो 2.5 लाख या फिर 3 लाख से ऊपर है। अगर मैं सीनियर सिटीजन हूँ तो 3 लाख, अगर मैं नॉन सीनियर सिटीजन हूँ तो 2.5 लाख उससे ऊपर है, तो उस केस में भी हम अपनी जो ये टैक्स है उसको कटने से बचा सकते हैं। इसके लिए कि हमें सिंपल एक फार्मूला इस्तेमाल करना है, ये इनकम टैक्स बचाने के केस में भी आ जाती है। यहाँ पर अगर हमने अपनी जो फिक्स डिपॉजिट अमाउंट है से अभी अगर 6% या फिर 7% इंटरेस्ट से दिया जा रहा है तो उस सिनेरियो में 40,000 की अगर हम बातें करें तो अप टू रुपीज़ मेरे हिसाब से 7% की अगर इंटरेस्ट रेट है तो 5.5 लाख या फिर 6 लाख रुपया तक ही हम फिक्स डिपॉजिट एक बैंक में अगर खुलवाएंगे तो हमारी TDS नहीं कटेगी। लेकिन अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो हम एक से ज़्यादा बैंक में जाकर अपनी फिक्स डिपॉजिट खुलवा सकते हैं, और ये जो लिमिट है इसको आप ध्यान में रखिएगा। 6 लाख से नीचे की अगर हम फिक्स डिपॉजिट खुलवाते हैं तो किसी भी बैंक में हमारी TDS नहीं कटेगी। हाँ, इनकम टैक्स तो हमें पे करना ही पड़ेगा जैसे कि मैंने आपको बताया। तो सेम केस आ जाती है अगर हम कैश की भी फिक्स डिपॉजिट खुलवाते हैं तो 10 लाख की कैश की फिक्स डिपॉजिट की लिमिट रखी गई है। अगर हम एक से ज़्यादा बैंक में जाकर 10 लाख जो ये फिक्स डिपॉजिट है वो यहाँ पर कैश के द्वारा खुलवाते हैं तो यहाँ पर जो 10 लाख की लिमिट है वो काम नहीं करती है। तो ये भी काफ़ी एक अच्छी ट्रिक है जो आप अपना सकते हैं। तो सिंपल, आप अगर अपने फिक्स डिपॉजिट बहुत ज़्यादा फिक्स डिपॉजिट खुलवाते हैं तो मेरे हिसाब से एक बैंक में मत खुलवाइए, एक से ज़्यादा बैंक में खुलवाइए, जिससे कि आपको TDS की भी रिबेट मिल सकती है और साथ में इनकम टैक्स की नोटिस आना भी आपके लिए मतलब मेरे हिसाब से यहाँ पर नहीं आएगा, तो उस हिसाब से भी आप बच सकते हैं। आशा है इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि मेरे ऐसे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।